माय चैनल्स। आज का हमारा टॉपिक्स है, फर्स्ट अपन ने जो पिछली बार किया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस, उसी के बेस में क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन लेबर ऑफ डिवीजन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो लेबर ऑफ डिवीजन नाम से है जैसे कि डिवीजन किसी भी वर्ग का उसको डिवाइड कर देना। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि कोई भी जो फंक्शंस होता है उसको एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर वर्क करती है उस पर। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल होती है, जितने भी फंक्शंस होते हैं उसकी बॉडी में सारे एक सिंगल सेल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स अपन लें कि यदि किसी स्टूडेंट्स को अपन कोई प्रोजेक्ट वर्क देते हैं तो सिंगल जो स्टूडेंट्स उस प्रोजेक्ट पे वर्क करके लाएंगे तो उस वर्क में उतनी एफिशिएंसी नहीं होगी। और यदि उसी प्रोजेक्ट को हम जैसे ग्रुप में डिवाइड करते हैं कि 5 का ग्रुप 10 का ग्रुप में, फिर उस प्रोजेक्ट में जो एफिशिएंसी आएगी वो इतनी बेटर होगी क्योंकि उसी एक ही प्रोजेक्ट पे कितने 3 4 5 7 8 10 लोगों ने वर्क किया है। वैसे इसमें है कि हमने इसको लेवल को डिवाइड कर दिया है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कि ग्रुप ऑफ सेल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि जो फूड को टेक कर रहा है तो उसमें बहुत सारे सेल्स है जो हेल्प करती है। रेस्पिरेशन है, उसमें अलग अलग टाइप की सेल्स वर्क करती है। तो इनका जितना भी फंक्शंस प्रोवाइड या परफॉर्म किया जाता है उसमें बेटर होता है, वो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है उसमें। इसीलिए इसका मीनिंग क्या है, लेबर ऑफ डिवीजन यानी कि वर्क ऑफ डिविजन्स इन सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ बात करने पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली अ सिंगल सेल्स हैज टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज। एक सिंगल सेल्स काम करते करते क्या होगी, वीक भी हो जाएगी। तो उसकी जो अपन ने पहले भी कहा था कि लाइफ स्पैन जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का वो क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। फिर अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है पूरा इस तरह से, तो हम डायग्राम में जो शो हो रहा है उसी के बेस में हम इसमें से डिफरेंस ढूंढते हैं। सबसे पहले जो हमने एनिमल सेल्स का डायग्राम बनाया है, एक यहाँ पर पूरी स्ट्रक्चर जो बनाई सिंगल लाइन बनाई है, यहाँ पर हमने क्या किया है डबल लाइन बनाई है। सिंगल सेल यानी कि ये क्या है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स में केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जबकि प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक वॉल और प्रेजेंट है जो कहलाती है सेल वॉल। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट है। सेकेंड डिफरेंस है, हम जो न्यूक्लियस का डिफरेंस देख रहे हैं, न्यूक्लियस यहाँ पर कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में है और यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है वो पेरिफेरल है। अब ये सेकंड जो इसका पेरिफेरल हुआ न्यूक्लियस, क्यों हुआ, सेकंड डिफरेंस तो न्यूक्लियर की पोजीशन पे आ गया कि इसका सेंटर में है और इसका पेरिफेरी है। थर्ड इसी की वजह से डिफरेंस आया, ये पेरिफेरी क्यों हुआ, क्योंकि प्लांट सेल्स में क्या हुआ, एक लार्ज वैक्यूल्स डेवलप होती है। इस लार्ज वैक्यूल्स की वजह से न्यूक्लियस क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है साइड्स की तरफ। तो थर्ड डिफरेंस जो है वो है प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स एब्सेंट होती है। फोर्थ डिफरेंस है जो हमने स्ट्रक्चर बताया क्लोरोप्लास्ट, जो अपने फोटोसिंथेसिस में भी कहा था कि क्लोरोप्लास्ट उसमें यूज होता है, मतलब सारा फंक्शन जो होता है साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट ही है। तो फोर डिफरेंसेस में क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है जबकि एनिमल सेल्स में एब्सेंट है। उसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेन्स है, ये सेल ऑर्गेन्स हम 1 बाय 1 करके स्टडी बाद में करेंगे, जैसे कि राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियर, इसके न्यूक्लियर की पूरी स्ट्रक्चर अलग से पढ़ेंगे, ईआर है, ये सारे अलग अलग करके हम एक एक सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल्स में मोस्टली क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट जो हमने डायग्रामेट में देखा था सेल वॉल, एनिमल सेल्स में एब्सेंट और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। सेकेंड डिफरेंस इसके साइज में भी होता है कि जो एनिमल सेल्स का साइज होता है वो स्मॉलर होता है कंपेयर टू प्लांट सेल्स के। साइज इन यूजुअली स्मॉलर देन प्लांट सेल्स, जबकि प्लांट में लार्जर देन एनिमल सेल। थर्ड डिफरेंस क्लोरोप्लास्ट, ये भी अपन ने डायग्राम में देखा था, एनिमल सेल्स में एब्सेंट था जबकि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट था। फोर्थ वैक्यूल्स, ये भी डायग्राम में देखा था कि जो एनिमल सेल्स का अपन डायग्राम बनाया था उसमें अपन ने वैक्यूल्स को शो नहीं किया था क्योंकि जो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होती है वो स्मॉलर होती है और संख्या में भी काफी कम होती है, तो लेस इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज। जबकि प्लांट में अपन ने देखा था कि एक सेंटर में ही एक लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट है, मोर इन नंबर्स एंड लार्जर इन साइज। फिफ्थ है न्यूक्लियस, ये भी हमने डायग्राम में शो किया था
कि जो एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस था वो सेंटर में प्रेजेंट था, जबकि प्लांट सेल्स में पेरिफेरी था। किसकी वजह से? ड्यू टू द लार्ज वैक्यूल्स की वजह से। न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंट्रल, इसमें पेरिफेरी है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लार्ज वैक्यूल्स। 6 है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है। सेंट्रियोल्स जो होती है वो प्लांट या कोई भी सेल डिवीजन होता है उसमें हेल्प करती है, जबकि प्लांट सेल्स में एब्सेंट होती है। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन्स होता है, और आप सबको पता है, हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था कि प्लांट सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल क्या था? स्टार्च था। अब एक सेल ऑर्गेनल्स है गोल्जी बॉडी, इसकी बात करें तो ये दोनों में प्रेजेंट होता है, बट जब प्लांट की बात आती है तो हम इसे प्लांट में, इसका नया नाम होता है, इसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। तो ये 1 मार्क्स का कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि प्लांट में गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है। तो प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, बट इन प्लांट में काल में डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। इसको याद रखना है, क्या कहते हैं प्लांट में? डिक्टियोसोम्स। नेक्स्ट है अपने पास डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो जैसे कि अपन नाम में पता है कि इसमें प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियंस का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स का मीन्स क्या हुआ? मतलब जिसका डिवीजन किया गया है या इसको डिफरेंशिएट किया गया है वो बेस है न्यूक्लियस का। तो प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियंस मतलब न्यूक्लियस, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस हम उसको कहते हैं जब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, दूसरा उसके अंदर जो सेल ऑर्गन्स होता है न्यूक्लियोलस वो भी एब्सेंट हो। इस तरह के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। जबकि यूकैरियोट्स होता है, इसका मीन्स होता है यू मतलब ट्रू, और कैरियंस का वैसे ही न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो और न्यूक्लियोलस भी उसमें प्रेजेंट हो। तो फर्स्ट डिफरेंस अपना है न्यूक्लियस पे है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसको कहते हैं? जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। ऑइड मतलब होता है कमी, यहाँ पर जो अर्थ है ऑइड का मतलब होता है कमी, यानी न्यूक्लियोइड्स का मतलब होता है जिसमें कमी हो। किस चीज की? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स की और न्यूक्लियोलस की। सेकंड डिफरेंस आता है इसमें साइज में। साइज इसका होता है 0.2 से लेकर 2 माइक्रोमीटर्स, और इसका होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में। थर्ड होता है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि अपन ने कहा था कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, ये सभी होते हैं। इनमें इनके बाहर जो होती है बाउंड्री बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन्स की। तो जितने भी मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक में तो एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जिसमें एग्जांपल अपन ने कुछ ही लिए, लाइसोसोम है, ईआर है, माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर एक सेल ऑर्गेनल्स है राइबोसोम्स, जो हमारे सेल के अंदर सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स है। इसमें जो प्रोकैरियोटिक में होता है उसमें इसका साइज होता है 17S और इसमें होता है 80S। एस यहाँ पर क्या है? इसकी यूनिट है, श्वेतवर्ग यूनिट कहते हैं जिसको। क्या बोलते हैं इसको? श्वेतवर्ग यूनिट। श्वेतवर्ग यूनिट, यानी कि इसको साइंटिस्ट था श्वेत, उसी ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसके नाम पे इसका डिवीजन किया गया है 17S और 80S। फिर है सेल वॉल। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, जिसमें मेडअप ऑफ किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो प्लांट में जब बनी हुई होती है तो वो सेलुलोज की बनी हुई है, जबकि फंजाई की बात करें तो वो है काइटिन की बनी हुई होती है। फिर आता है अपने क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो प्रोकैरियोट्स में होता है वह सिंगल होता है, जबकि यूकैरियोट में मोर देन 1, यानी कि एक से ज्यादा प्रेजेंट है। नेक्स्ट है डीएनए। जो प्रोकैरियोट्स में डीएनए होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में वो लीनियर शेप में होता है। हमने थोड़ा सा शो किया इसको, लीनियर में इस तरह से एक लाइन के रूप में प्रेजेंट है, जबकि सर्कुलर में एक सर्कल के रूप में प्रेजेंट होता है। डिवीजन की बात करें इसमें किसी तरह से डिवीजन कैसा होता है सेल का, तो इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है या एमाइटोसिस भी हो सकता है। ये हम आगे डिस्कस जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे उसमें करेंगे। फिर भी मैं आपको जनरल जानकारी बता देती हूँ। बाई मतलब होता है चू, यानी कि एक सेल्स 2 में डिवाइड हो रही है, वो बाइनरी फ्यूजन है। यूकैरियोटिक में जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस और म्यूसिस के थ्रू होता है। अब यह है कि प्रोकैरियोटिक में डिफरेंट एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसमें, अपन इसमें इसका एग्जांपल दे सकते हैं, बैक्टीरिया का दे सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का दे सकते हैं, और यूकैरियोटिक में सारे आ जाएंगे, प्लांट है, एनिमल्स है और
फंजाई है। ये इसके हमारे एग्जाम्पल्स हैं।